नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसुभजावणं समजनमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानि च सुभेजिमडमो वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हृते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवं जय सुवाणं बभवो तिथैराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनि सेवी अपाय ओम क्लीं ब्रीमा सिद्धिं करे उसिरिपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। थोड़े नजदीक आ जाओ, पीछे पीछे वाले एकदम नजदीक। हाँ आगे बढ़ा बढ़ जाइए। चर्चिल को एक बार मन हो गया क्यों ना मेंटल हॉस्पिटल की मुलाकात में ले लूं। एक मेंटल हॉस्पिटल में चला गया। कमरे में जाकर के जैसे ही देखा एक पागल आदमी हाथ में कलम लेकर के कागज पे कुछ लिख रहा था। चर्चिल ने उसको पूछा, दोस्त क्या कर रहा है? एकदम आग बबूला हो गया। चर्चिल को उसने इतना ही पूछा, अंधे हो क्या? चर्चिल को लगा मैं जिनको पागल मानता हूं वो मुझे चैलेंज कर रहा है। उसने बोला कि आप देख नहीं रहे कि मैं लिख रहा हूं। चर्चिल को लगा बात तो बराबर है। एक दूसरा प्रश्न पूछा, गलती की क्षमा चाहता हूं। मैंने तुझे देख तो लिया कि तू कुछ लिख रहा है, अब जानना चाहता हूं क्या लिख रहा है। जवाब दे दिया, खत लिख रहा हूं। वहां तक चर्चिल को लगा कि ये पागल है ऐसा पता नहीं चलता है, क्योंकि सही जवाब दे रहा है। पागलों को ही बात एक दो प्रश्न का जवाब दो तब तक तो मालूम नहीं, मगर तीसरे चौथे पांचवें प्रश्न में उनकी ओरिजिनलिटी प्रकट हो जाती है। और तीसरे नंबर का जब प्रश्न पूछा कि खत लिख रहा है, किसको लिख रहा है, तब वो पागल ने बोला कि मैं अपने खुद को लिख रहा हूं। चर्चिल को लगा कि अभी पागलपन पक्का शुरू हो गया है। एक आदमी खत लिखता है वो तो समझ में आता है, मगर वो खत दूसरे को लिखता है, खुद को तो कभी लिखता नहीं है। और जैसे ही उसने बोला कि खत मैं लिख रहा हूं, मेरे खुद को लिख रहा हूं, तब चर्चिल को लगा कि और एक प्रश्न पूछ लूं। और बड़े प्रेम से उसने पूछा कि खत में तूने लिखा क्या है? एकदम गर्म हो गया। गर्म होकर के खड़े हो गए। उसने बोला तुम्हें अक्ल भी नहीं है क्या? चर्चिल को लगा अक्ल तो मेरे पास है कि तेरे पास, वो फिर चेक करेंगे, मगर तू बता दे कि अक्ल का महीना क्या रखता है। तब उसने पूछा कि तू क्या कहना चाहता है? मैं तुझे ये पूछ रहा हूँ कि ये खत तू लिख रहा है, खुद को लिख रहा है, वहां तक समझ में आ गई बात, मगर एक तो बता दे कि इस पत्र खत में तूने लिखा क्या है, खुद को क्या लिख रहा है। तब उसने चर्चिल को जो जवाब दिया वो जवाब पर आज पूरा प्रवचन में देना जा रहा हूँ। वो पागल आदमी ने चर्चिल को इतना ही जवाब दिया, अभी तो मैं खत लिख रहा हूँ, पोस्ट में डालूंगा, डिलीवरी होगी, तब पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा है। बड़ी गंभीर बात। आज आपको मैं वही कहना चाहता हूं, हम जो भी सोचते, जो भी बोलते, जो भी करते, खुद को पत्र लिख रहे हैं। बड़ी गंभीरता से आज प्रवचन सुनते रहना। जीवन एक नंदनवन, हमारा जीवन वन बन गया है, नंदनवन नहीं है। वन और नंदनवन के बीच में फर्क है। वन वो है जहां जाने का मन ही नहीं होता है, गलती से भी चले गए डर लगता है कि जल्दी बाहर निकल जाओ। नंदनवन वो होता है कि वहां जाने का मन होता है, बैठने का मन होता है, 5-15 को लेके जाने का मन होता है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू,
आपको कभी भी मन में यह भाव आ गया कि मैं जो कुछ भी सोचता हूं, जो भी बोलता हूं और जो भी करता हूं, आने वाले दिनों में मेरे पास ही वापिस आने वाला है। ये मैं मान लो कि मैं दूसरे को गाली देता हूं, लगता है कि मैं दूसरे को गाली दी, मगर वो गाली 100% वो मेरे पे आएगी। मैं कि जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं वो मेरे पे पत्र है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, छोटी सी बात का ग्राउंड बना के आगे चलता हूं। आपने देखा होगा एक लाइन होती है, एक सर्कल होता है। सर्कल और लाइन के बीच में छोटा सा फर्क है। जहां बिगिनिंग होती है वहां एंड नहीं होती है, उनका नाम लाइन है। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? आप लाइन की शुरुआत करो यहां से, आगे बढ़ते 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 जहां एंड होगा, जरूर नहीं कि बिगिनिंग जहां है वहां ही एंड होगा, मगर सर्कल की सबसे बड़ी विशेषता यह रहेगी कि जहां आप स्टार्टिंग पॉइंट मानते हो वही उनका एंडिंग पॉइंट रहेगा। ओके, बराबर। लाइन वो है कि शुरुआत कहाँ होती है, समाप्ति कहाँ होती है। सर्कल वो होता है कि जहाँ शुरुआत होती है वहाँ ही समाप्त होती है। मुझे और आपको जो भी जीवन मिला वो लाइन का जीवन नहीं है, सर्कल का जीवन है। आज हमने जो भी किया है वो आने वाले दिनों में 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 25 साल के बाद, 50 साल के बाद, अगले जन्म में भी वो मेरे पास गारंटी के साथ आने वाला है। आपको ये विश्वास है क्या? मैं बड़ी गंभीरता से आपको 2 ही मिनट में बता दूं ये लाइन और सर्कल की क्या बात। मुलुंड में मेरा जाहिर प्रवचन हो रहा था और प्रवचन की समाप्ति के बाद एक आदमी मिलने के लिए, उसने बोला महाराज साहब एक अंदर आएंगे क्या? चलो अंदर गया, सीधा तारता रोने लगा। करीबन वो 50, 55, 60 साल का उम्र का होगा। उसने जब बता दिया महाराज साहब आप मुझे पहचानते नहीं, 15 दिन से आपके प्रवचन में आ रहा हूँ, घर पे जाकर के रोज रो रहा हूँ कि ये जीवन कहाँ से कहाँ में लेके गया, आपको मेरी पहचान बताऊं महाराज साहब। मैं एक समय में बंबई का टॉप नंबर का जेब कतरा था, जेब काटने वाला जेब कतरा महाराज साहब, उसमें मेरा नंबर टॉप 10 में, जैसे अमीरों का नाम आता है ऐसा मेरा भी नाम था महाराज साहब। आज तक मैं कभी पकड़ा नहीं गया। मगर एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप जो भी प्रवचन में बोलते हैं ना महाराज साहब, सब महसूस कर रहा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं महाराज साहब, मेरी पत्नी डिप्रेशन में है, मेरे बेटे को पैरालिसिस का अटैक है महाराज साहब, मुझे भी शायद 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 कैंसर का डायग्नोसिस होने जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि महाराज साहब आज मुझे वो कोई सर्वोदय सोसाइटी में महाराज साहब मेरा बंगला है सबसे बड़ा, बहुत संपन्न लेकर के बैठा हूं, मगर महाराज साहब वो सब खत्म हो चुका। पत्नी को पैरालिसिस, बेटे को ये दिक्कत, मुझे ये दिक्कत, और ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या जीवन में क्या खोया और क्या पाया। तब मैंने उनको बोला कि दोस्त तेरे मन में भाव क्या है? महाराज साहब वही सर्कल, ये मैंने शुरू किया हुआ सर्कल आज मेरे पास आया, मैं समझ नहीं पाता हूं कि इसको मैं फेस कैसे करूं। तब मैंने उनको पूछा, इस सभा में बैठने वाले सब गंभीरता से सुन लेना, किसी को पता न हो ऐसा भी तुमने चीटिंग, बदमाशी, गुंडागिरी, डाकूगिरी कुछ भी किया होगा, वो सब आज नहीं तर कल आने वाले दिनों में 100% आपके पास आने वाला ही है। आपने लाइन नहीं बनाई है, सर्कल शुरू कर दिया है। और वही वो जेब कतरा मुझे बोल रहा है कि महाराज साहब आप विश्वास कर पाएंगे ये मेरे पास क्यों आया? मैं बोला समझ में नहीं आता क्यों आया महाराज साहब, इनका एक ही कारण, बंबई का जेब कतरा। आप विश्वास कर जाए महाराज साहब, हमने स्लम एरिया में कभी किसी की जेब काटी होगी? काटने का प्रश्न ही कहां आता है। स्लम एरिया जहां 2 रुपये खाने की पीने की कोई व्यवस्था नहीं है महाराज साहब, मैंने वहां तो जेब कभी काटी नहीं। और जेब महाराज साहब वाल्केश्वर जू के एरिया में कभी काटी नहीं, वहां मल्टी मिलियन करोड़पति रहते हैं, वहां जेब काटने का प्रश्न आता ही नहीं। मैंने जेब जहां भी काटी वो स्थान कौन सा था महाराज साहब? वो बस स्टैंड, वो रेलवे स्टेशन, वो ट्रेन, वो महाराज साहब वो उस एरिया में महाराज साहब दाखिल होने के बाद जिन जिन लोगों की महाराज साहब जेब काटी, ये बात मैं कर रहा हूं करीबन 30 साल के पहले की। वो जेब कतरा ने मुझे बता दिया महाराज साहब, आपको मैं क्या बताऊं, एक पॉकेट मारता था, जेब काट देता था महाराज साहब, 3,000 5,000 रुपया भी मिलता था। हमें पता होता था तनख्वाह का दिन कौन सा है, सैलरी कब मिलती है, 1 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, सभी का पता होता था कि बैंक में कब मिलती है, फैक्ट्री में कब मिलती है। और महाराज साहब वो जेब काटते काटते आज महाराज साहब सबसे बड़ा बंगला बना दिया। मगर एक बात आपको कहना चाहता हूँ महाराज साहब, 1 महीने की सैलरी 5,000, 3,000, 2,000 जिनकी होगी, वो घर पे जब गया होगा और उनको पता चला होगा कि मेरी जेब कट गई है महाराज साहब, इनके बेटे का, इनकी पत्नी का, इनके माँ बाप का, महाराज साहब क्या हुआ होगा? शायद महाराज साहब बेटे को हॉस्पिटल में चाहे दाखिल करना होगा, डिस्चार्ज देना होगा, पैसा ही नहीं होगा महाराज साहब। मेरे ये पाप से किसी ने अपने बेटे भी गंवाए होंगे, किसी ने माँ बाप गंवाए, ये पुनः का पुनः पाप महाराज साहब आज उदय में आया है।
एक मिनट के लिए महाराज साहब शांति नहीं, वो रोने लगा। महाराज साहब मैं भिखारी बनने के लिए तैयार हूं, मगर महाराज साहब इस दुख से मुझे मुक्त करो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके दिमाग में ये बात बैठती है? एक जेब कतरा जब सफल हुआ तब सारी हिंदुस्तान की जेब काटता था, मगर जब वो सर्कल पूरा हुआ अपनी जगह पे, तब पता चला कि ये आखिर हो क्या गया है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आप ये मत मानना, गारंटी के साथ कहता, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, आपके पास ही आने वाला है। जिंदगी में तुमने जो भी किया किसी को पता भी नहीं था, सामने वाले के साथ तुमने चीटिंग कर दिया, सब आज नहीं तो कल तुम्हारे पास आने वाले हैं। और ये मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो खत मैं लिखता हूं वो मेरे पे डिलीवरी होने वाली है। मैं खत में गाली लिखूंगा क्या? लिखूंगा? समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? जो खत मैं लिख रहा हूं वो मेरे पे डिलीवरी होने वाली है, उसमें मैं गाली लिखूंगा? नहीं, मैं क्या लिखूंगा? वही लिखूंगा पढ़ने का मुझे मन हो तो। जो सर्कल में बिगिनिंग करता हूं वो सर्कल मेरे पर यदि आने वाला है तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरा व्यवहार दूसरे के साथ कैसा होगा? आपको मैं जब गाली दे रहा हूं वो गाली मेरे पे ही आने वाली है, और आपको जब मैं सम्मान दे रहा हूं वो सम्मान मेरे पास ही आने वाला है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपकी ये श्रद्धा है? मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आप क्या मानते हो दूसरे के साथ जो भी करता हो वो लाइन है कि सर्कल है? व्हाट यू बिलीव? आपको क्या लग रहा है? आज गंभीर सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने आया हूं, ये प्रवचन परिवर्तन वाला ऐसे ही मत जाने देना। गाली दी, किसी का अपमान किया, किसी को खत्म कर दिया, किसी को कपटबाजी दगाबाजी करके किसी को खत्म कर दिया। जिस दिन आपके पास आएगा ना, खून के आंसू निकल पाएंगे, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आप वापिस गारंटी के साथ नहीं आ पाएंगे। एक समय हो सकता है जेब कतरा कभी नहीं पकड़ा हुआ था, कब पुलिस ने नहीं पकड़ा, उसने खुद ने बोला महाराज साहब आज तक कभी मुझे पकड़ा नहीं गया, मगर अभी जो सजा प्रकृति मुझे दे रही है महाराज साहब मैं सहन नहीं कर पाता हूं। किसी ने पकड़ा या ना पकड़ा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, मगर तुमने सर्कल किया वो सर्कल तुम्हारे पास आने वाला है। मैं फिर से आगे बढ़ना के पहले पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपको क्या लगता है लाइन की सर्कल? व्हाट यू आर डूइंग विथ अदर्स, दिस इज लाइन और सर्कल? आपकी ये श्रद्धा होती ना तो तुमने कभी गलत शुरू नहीं किया होता। मैं गारंटी के साथ बताऊं, आपको यदि ये पता होगा कि सामने वाले को गाली देता हूं वो गाली रिवर्स में होकर के मेरे पास आने वाली है, तुम गाली देते, सामने वाले कहता है धोखा देते, वो धोखा तुम्हारे पास। और एक बात बताओ, तुम धोखा दूसरे के साथ करते हो, मे बी पॉसिबल कल तुम्हारा बेटा ही तुमसे धोखा करे, जरूरी नहीं कि धोखा कौन करेगा। तब आपको लगेगा कि बाप रे बाप ये स्थिति मेरी कैसी आई। मैंने हजारों अमीरों को मैंने देखा है, मैं दिल्ली में 4 साल रहा, तब आईएएस ऑफिसर को, ब्यूरोक्रेसी को भी मैंने ये कहा है कि आपके पास बहुत बड़ी पोस्ट आ चुकी है और इनके हिसाब से कभी भी तुम लाइन समझते हो तो सोच लेना ये आने वाले दिनों में सर्कल बन के आपको दुखी दुखी कर देगा। साधु क्यों बने हम? ये लाइन होती यहां से शुरू करो वहां जाने दो नहीं। आपने एक बार बताऊं, होली के दिन में पिचकारी आती है, क्या बोलते हैं? एक पिचकारी होती है, एक फव्वारा होता है। पिचकारी और फव्वारे के बीच में एक फर्क है। पिचकारी में तुम जो भी भरते हो ना वहां सामने जाता है, तुम्हारे पास नहीं आता है, समझ गए? और फव्वारे में क्या होता है, आप जो भी भरते हो वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। रिवर्स में क्या आता है? वही तो आता है ना, वही आता है ना। पिचकारी में आप जो भरते हो वो सामने चला जाता है, मगर फव्वारे में जो भरते हो रिवर्स में नीचे ही आता है। आप फव्वारे में गटर का पानी भरो और ऊपर से गंगा जल आ जाए, वो सोचना नहीं। सामने वाले को दुख दे दो और तुम्हें सुख मिल जाए, कभी सोचना नहीं, नेवर। कई लोगों के मन में ये हमारा साहब पापी बद मजा कर रहे हैं, छोड़ो ये सब। आपके मन में भी शायद ये होगा महाराज साहब सही मार्ग पे चलने वाला दुखी होता है और गलत मार्ग पे चलने वाला महाराज साहब अबजपति बन जाता है। छोड़ो, सर्कल आज नहीं तरकल। और एक बात है ना, छोटा सर्कल होता है तो जल्दी समाप्त हो जाता है, और बड़ा सर्कल होता है तो क्या, हाँ टाइम लगता है। एक बड़ा सर्कल है तो टाइम लगेगा, मगर आएगा तो उसके पास ही, दूसरे के पास गारंटी के साथ जाने देने वाला नहीं है। आपको पूछना चाहता हूं, आपकी जीवन व्यवस्था क्या है? आप दूसरे के साथ जो कुछ भी कर रहे हो आपको मन में क्या लगता है, दिस इज लाइन और सर्कल? व्हाट यू बिलीव? आज 3 बात आपके सामने करना चाहता हूं, 3 बात। पहले मुझे बता देंगे आपको क्या लगता है,
भगवान की परम करुणा, गुरुदेव की परम करुणा की मुझे साधु बना दिया। और ये साधु बनने के बाद जैसे जैसे पढ़ाई होती चली, तब से पता चला कि बाप रे बाप, हम यही समझते कि दूसरे के साथ गद्दारी करो, देखने वाला कोई नहीं। फिर से रिपीट करूं, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो बड़ा भाग। पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो बड़ा भाग। दाबी दुबी ना रहे, रुई लपेटी आग। आप रुई में आग को दबा दो, मगर वो प्रकट होकर ही रहेगी। प्रश्न सिर्फ टाइम का है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 महीना, 2 महीना, मगर वो प्रकट होकर ही रहेगी। जिन जिन लोगों ने दूसरे के साथ गलत व्यवहार किया है, उनको मैं श्राप नहीं देता हूं, मगर दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। आज नहीं तो कल वो आपके पास आएगा, और जब आएगा ना, तब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, आपकी आंख में से आंसू चलेंगे, वापिस आने का आपके पास कोई मौका भी नहीं बचेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, सर्कल, सही सर्कल शुरू करो, ये गलत सर्कल शुरू करने का पाप कभी मत करो। 3 चीज मैं अपने आप को समाज के बीच में, परिवार के बीच में और दुनिया के बीच में अपने आप को बड़ा मानता हूं। इनका 3 कारण। नंबर 1, मैं खुद को मानता हूं वस्तुनिष्ठ महत्व। रिपीट, वस्तुनिष्ठ महत्व। वस्तुनिष्ठ महत्व दैट मीन्स, महाराज साहब मेरे पास गाड़ी है, बंगले है, मोटर है, ये पूरी की पूरी, मेरा 5 करोड़ का बंगला है, 3 करोड़ का फर्नीचर है, महाराज साहब 10 गाड़ी है, उसमें एक मर्सिडीज है 40 लाख की। ये वस्तुनिष्ठ महत्ता। मैं अपने आप को बड़ा कब मानता हूं, जब मेरे पास वस्तु पर्याप्त है तब। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपकी मानसिकता का, आप अपने, अपनी पहचान आप किस ढंग से कराते हो। आपको कोई भी आदमी मिलता है तब आप अपने आप को महसूस कैसे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आपको लगता है कि उनके पास मर्सिडीज है, मेरे पास फियाट है, उनके पास 5 करोड़ का बंगला है, मेरे पास 2 करोड़ का है, और उनके पास 25 करोड़ का टर्नओवर है, मेरे पास 25 लाख का भी ठिकाना नहीं है। आपको पूछना चाहता हूं, आप अपने आप की पहचान कैसे मानते हो। वस्तुनिष्ठ महत्ता। वस्तु जितनी ज्यादा इतना मैं बड़ा, वस्तु मेरे पास यदि कम तो मैं छोटा। क्या लगता है, सुनिए, क्या लगता है। सामान्य आदमी की बात नहीं, यहां जो बैठे उनको मैं पूछना हूं, आप क्या मानते हो। किसी की बात नहीं, नहीं, मैं बड़ी आज ये मत मानो, बड़ा सब्जेक्ट गंभीर लेकर के आया हूं। इस परिवर्तन प्रवचन माला में आज घर से बाहर जाके आपको सोचना पड़ेगा, ये सर्कल में शुरू कर रहा हूं, सर्कल। ये बेवकूफ समझता नहीं है, ये सर्कल हुआ, आएगा आपके पास। अब ये मत समझो कि सामने वाला कमजोर होगा इसलिए आपका शब्द सुन लिया, मगर प्रकृति कमजोर नहीं है। सामने वाला कमजोर हो सकता है, आपकी गाली को सहन कर लेता है, मगर प्रकृति जब हिसाब देगी ना व्याज के साथ, तब पता चलेगा मैंने तो एक ही बेवकूफ शब्द बोला था, 25 गाली मुझे सुननी पड़ती है। आपको पूछना चाहता हूं, वस्तुनिष्ठ महत्ता। तुम्हारी पूरी जिंदगी 99% लोगों की जिंदगी वस्तुनिष्ठ महत्ता में पूरी है। आपके बेटे को स्कूल में क्यों पढ़ा दो, वस्तुनिष्ठ महत्ता। बेटा पढ़ने के बाद नहीं पढ़ेगा तो भूखा मरेगा, पढ़ेगा तो सैलरी जबरदस्त मिलेगी, जॉब जबरदस्त मिलेगा, लाखों करोड़ों का मालिक बनेगा, हर जगह तू पहुंच पाएगा, समाज में तेरी गुडविल बन जाएगी। तुमने यही सोचा है, तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार लिए। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, आपके बेटे के लिए तुम्हारी क्या इच्छा है। यही ना, वस्तुनिष्ठ महत्ता उनके पास आ जाए। महाराज साहब मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा बेटा बहुत आगे निकल गया। तो आपके बेटे को आगे निकलने के लिए भी तुम्हारे पास एक ही स्केल है ना, वस्तुनिष्ठ महत्ता। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या, भावेश क्या, नहीं जानना चाहता हूं। बहुत गंभीर सब्जेक्ट। मेरा फ्यूचर इनसे ही नक्की होगा कि मैं अपने आप को बड़ा कब मानता हूं, मैं अपने आप को ताकत वाला कब मानता हूं, जब मेरे पास वस्तु पर्याप्त है। तब 25 करोड़, 500 करोड़ टर्नओवर, ये वो सारी, बस फोकस कहां, व्हाट आई हैव। आप चेक कर लो, व्हाट आई हैव। गाड़ी है, बंगले। नांदगांव में आया तब मेरे पास कुछ नहीं था, और 25 साल के बाद मैं इतना आगे निकल गया। क्या निकल गया, वस्तु ही ना। आप अपने आप का ग्रोथ कब मानते हो। यू आर सक्सेस मैन व्हेन यू बिलीव। आप सक्सेस अपने आप को कब मानते हो, कब। छोड़ो, सच बोलो आज, अभी मुझे बताओ,
जो भी समय गया, आज सुबह उठने के बाद रात को सोते वक्त तब तक जो समय आपको मिला है, वो समय में किस दिशा में आपकी दौड़ है, यही वस्तु बढ़ाने की कि दूसरा कुछ है? हाँ, बस पूरी जिंदगी बरतक। और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जितनी भी वस्तु बढ़ाओ, मैं क्या बताऊं। अभी मैं पेज लिख के आया। आपको मालूम होगा, स्टेशन पे गाड़ी आती है ना, स्टेशन पे गाड़ी आती है, वो गाड़ी में से जल्दी स्टेशन पे कौन उतर पाता है? एक ही झटके से वो स्टेशन पे कौन उतर पाएगा? हाँ, गेट पे खड़ा रहेगा वो महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जिनके पास लगेज कम होगा या तो बिल्कुल नहीं होगा, एक झटके से उतर पाएगा। और जिनके पास लगेज पर्याप्त होगा, ज्यादा से ज्यादा, उसको उतरने में दिक्कत रहेगी। मैं बताऊं, 4 फैक्ट्री, 50 करोड़ का मालिक, 3 करोड़ का बंगला, 10 गाड़ी, ये बड़े लगेज वाले मर जाएंगे। आप समझो, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, जब मौत का स्टेशन आएगा, ये मौत का स्टेशन आएगा और उतरने का मौका आएगा, तब जिसके पास कम लगेज होगा वो तो एक झटके से नीचे उतर जाएगा। मगर ये बड़े लगेज वाले, जो लगेज को बढ़ाने के सिवा दूसरा कुछ काम ही जिंदगी में नहीं किया, बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, उन लोगों को इस मौत के स्टेशन पे उतरने में जो दिक्कत होगी ना, वो तुम्हें सोच के बाहर की बात है। एक हवाई जहाज के एयरपोर्ट पर भी ये शब्द लिखा है, ट्रैवल लाइट। समझे मैं क्या कहना? ट्रैवल लाइट माने यदि आपको ऊपर जाना है तो हल्के बन के मुसाफरी करो, बहुत ज्यादा बोझ लेकर के नहीं चलो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, वस्तुनिष्ठ महत्ता में 1 लाख से आप 500 करोड़ तक पहुंच गए, फिर भी क्या बनेगा? क्या आप मुझे बताओ, इतना पाने के बाद आपके पास क्या होगा? क्या जिंदगी के 50, 60, 70 साल तुमने वस्तुनिष्ठ महत्ता में बस खत्म कर दिया। ये 50 साल, 60 साल, 70 साल, पूरी की पूरी जिंदगी इसमें। मैं बताऊं, गुजराती शायद आपको नहीं समझ में आती है, फिर भी समझने का प्रयास करना। दौड़ता था त्यारे लागतू तू एवं कि मारा जेवो कोई समर्थ नहीं। समझे? थोड़ा ज्यादा दौड़ता था ત્યારે लागतू तू एवं कि मारा जेवो कोई समर्थ नहीं। जब ये बाजार के पीछे जब मैं भागता था ना, तब मुझे लगता था कि मेरे जैसा समर्थ कोई नहीं है। समझा? दौड़ता था ત્યારે લાગતું હતું એવું કે મારા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, પણ સહેજ શાંત બેસીને જોયું ત્યારે ખબર પડી, જે દોડ્યા એનો કોઈ અર્થ નથી। हाँ, जब बैठे तब पता चला, 50, 60, 70 साल तक करोड़ों रुपया बनाने के बाद जब अर्थी निकलने की बात आती है, रोग आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, समाज से एक अलग हो जाता है, तब पता चलता है कि इतना दौड़ने के बाद मैंने क्या पाया? सब खत्म। आगे चलूं, आपको कभी ये वेदना नहीं होती है? सच बताऊं, साधु जीवन की एक ताकत, करोड़ोंपति मेरे पास आता है ना, कब मुझे कोई लोग इनकी पहचान कराते, मैं उनको गाली नहीं देता हूं, मगर जब लोग इस आदमी की मुझे पहचान कराता है कि महाराज साहब इनकी 6 फैक्ट्री है, 10 बंगला है, सच बताऊं, मन में चुभन होती है। आपकी यही पहचान मेरे पास भी। 1 रुपये को जीवन में 46 साल में मैंने टच नहीं किया। जो पैसा यदि इतनी ताकत रखता था तो मैं पैसा छोड़ के क्यों निकला? आप ये मानते हो कि महाराज साहब 500 करोड़ के मालिक बनने के बाद ही ताकत बनती है तो हम भिखारी है क्या? हमारे पास क्या ताकत? जो परमात्मा की कृपा से आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। जब पहली बार मेरे गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा ने मुझे बोला था कि दीक्षा लेने जैसी चीजें, तब मैंने भी उनको ये कहा था कि महाराज साहब मैं कोई दुखी आदमी नहीं हूं। आप समझो, मेरे मन में एक ऐसा भाव था कि साधु वही बनता है जो दुखी होता है। शायद मैं भी पॉसिबल, इस सभा में बैठने वाले के मन में भी मैं भी पॉसिबल, इधर उधर कोने में भी ये बात पड़ी हो तो मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूं। जब मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव मैं कोई दुखी नहीं हूं, बॉस 5 दुकान चल रही है, 50 साल पहले एमजे मार्केट, मंगलदास मार्केट, स्वदेशी मार्केट, रेशम बाजार, कपड़े की दुकान, आई एम वेल एस्टेब्लिश, मुझे साधु बनने की जरूरत क्यों है? तब गुरुदेव ने कहा कि देख, पहले तो ये मन में से निकाल दे कि दुखी आदमी ही साधु होता है, और यदि दुख की तो बात करता है तो मुझे क्या मानता है? ईगो से बात नहीं की। गुरुदेव ने जब मैंने मेरी पहचान बता दी कि मैं 5 दुकान का मालिक हूं, गुरुदेव मैं साधु क्यों बनूं, तो गुरुदेव ने मुझे भी उनकी पहचान बता दी। आई एम डीकॉम IMC लंदन फर्स्ट क्लास फर्स्ट। 100 साल के पहले एक एक आज के जमाने में CA की जो डिग्री थी वो डिग्री GD की थी वो टाइम में। 100 साल पहले फॉरेन से आया, और बैंक में जो मैनेजर था, मैं चलता था ना तो बैंक वाले हिल जाते थे। यदि तू बोलता है कि मैं इतना सुखी हूं तो तू मेरी सुखी, और इतना होने के बाद भी मैं साधु बन गया। और सच बताऊं,
गुरुदेव का सिर्फ इतना ही कहना कि डिकॉम एमसी लंदन फर्स्ट क्लास फर्स्ट होने के बाद भी मैं साधु बन गया। उसी दिन मैंने ठान लिया, दुकान को डालो खड्डे में, मैं भी साधु बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये ताकत। आप क्या आपकी पहचान कराते हो? 10 करोड़ के मालिक है, मुझे क्या करना है? तुम 500 करोड़ के मालिक को, मुझे क्या लेना देना है? रखो तुम मेरे पास दुनिया में तुम्हारी पहचान तुम किसी ढंग से कराओ, माफ है, मगर मेरे पास आप ये पहचान लेकर के मत आओ। नंबर 1 वस्तुनिष्ठ महत्ता, व्हाट आई हैव। नंबर 2 कार्यनिष्ठ महत्ता, कार्यनिष्ठ महत्ता। महाराज साहब इस आदमी को आपने पहचाना नहीं, आज तक करीबन जिंदगी में महाराज साहब 10 करोड़ रुपया की चैरिटी की होगी। दिस इज कार्यनिष्ठ महत्ता, समझे ना? इनके पास गाड़ी कितनी है, बंगले मोटर कितने, वो नहीं। महाराज साहब आज तक उतने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, परिवार के लिए महाराज साहब उसने क्या योगदान दिया है, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। महाराज साहब ये बड़ी ताकत लेकर के बैठा है, इनका नाम है महाराज साहब। और एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, पूरी हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में घूमने वाले होंगे, सच बताओ कहीं चौराहे पे किसी का भी स्टेच्यू होगा, वस्तुनिष्ठ महत्ता वाले का स्टेच्यू होगा कि कार्यनिष्ठ महत्ता वाले का? हाँ, 500 करोड़ का मालिक बना मगर खुद के पास ही रखा तो उनका कोई स्टेच्यू नहीं बनता समाज में। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इस सभा में बैठने वाले को, सच बोलो, पूरा राजनांदगांव, पूरा महाराष्ट्र आपको चाहे उसमें आपको रस है, या आपको पहचाने उसमें रस है? क्या? और एक बात बताओ, सच बोलो, चाहेंगे कौन और पहचानेंगे कौन? दाऊद इब्राहिम को भी लोग पहचानते मगर चाहते नहीं। रिपीट करना चाहता हूं, समझे ना? दाऊद इब्राहिम को शायद सारी दुनिया पहचानती होगी मगर उसको चाहने वाला कौन? तो मैं आपको इतना ही कहूं, वस्तुनिष्ठ महत्ता वाले को लोग पहचानते हैं, कार्यनिष्ठ महत्ता वाले को लोग चाहते हैं। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपकी इच्छा क्या? लोग मुझे पहचानते रहे वो इच्छा की लोग मुझे चाहते रहे ये इच्छा, आपकी इच्छा क्या? सोच के बोलना। यदि चाहते रहे, यदि आप हृदय से बोलते हो, मैं ये नहीं कहता हूं आप मजाक कर रहे हो, यदि आप ये मानते हो कि गुरुदेव लोग मुझे चाहते रहे, तो आप यही सोचेंगे कि वस्तुनिष्ठ महत्ता को मारो गोली, कार्यनिष्ठ महत्ता शुरू करो, शुरू करो। महाराज साहब गाड़ी लेके जाऊंगा, 2 को बिठा दूंगा, कभी भी रास्ते में चलूंगा, महाराज साहब को बुढ़ा आदमी रास्ता क्रॉस कर रहा है, उनको कोई दिक्कत है तो महाराज साहब मैं रास्ता क्रॉस करा दूंगा, यही था। मैं बताऊं, एक लड़का था बंबई में जिनका नाम अशेष था। महाराज साहब हुआ क्या मालूम है? महाराज साहब मैं टैक्सी में जाता था, मेरे साथ मेरा मित्र था, चर्च गेट के पास टैक्सी रुक दी, और रुकने के बाद टैक्सी वाला ने बोला कि 100 रुपया मीटर, 100 रुपया होता था, 100 निकाल के दे दिया। महाराज साहब अभी देखो, जैसे मैंने 100 रुपया दिया ना, तो टैक्सी वाला ने मेरी आंखों के सामने देख के आंख में आंसू के साथ कहा, और भी 100 रुपया दे सकते हो क्या? फोर्स नहीं था ना, विनंती थी, 100 रुपया दे सकते हो? महाराज साहब कोने में आंसू के बूंद मैंने देखे, किस लिए? मेरे बेटे को हॉस्पिटलाइज किया है, एक आज की दवाई का प्रश्न है, कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। और महाराज साहब खट कोई भी सोचे बिना जेब में से 100 रुपया निकाल के दिया। अभी देखो कमाल की बात, जब 100 रुपया दिया और टैक्सी वाले ने आभार व्यक्त किया, वो गया ना, मेरा मित्र था, उसने मुझे बोला कि दोस्त ये बंबई है, ऐसे आंख में आंसू दिखाने वाले बहुत मिलेंगे। देखो ये मानसिकता, आप अपने आप को भी सोचना कि सामने वाले के आंख के आंसू को देख करके उसका पोस्टमार्टम, इनका एनालिसिस करना। और इतना ही का दोस्त, ये बम्बे में है ना, तू कितने लोगों को 100-100 रुपया देते चलेगा? ये टैक्सी वाला मिला, तू सच मानता है? वो जो भी बोला वो सच था क्या? इनका बेटा हॉस्पिटलाइज है, कल डिस्चार्ज होने वाला है, आज उनको दवाई चाहिए, वो क्या सच बोला? क्या मेरे कल जवाब था वो लड़के का। रोज प्रवचन में मलाड में आता था, महाराज साहब आपके प्रवचन से जो हौसला बना है, जो ताकत बनी, वो ताकत आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आप ये मत मानना महाराज साहब, आप जो बोलते हो ना, वो आपका पुरुषार्थ फेल नहीं जाएगा महाराज साहब। आपके पसीना के बूंद बूंद की हम वसूली करेंगे महाराज साहब। जब वो मेरे मित्र ने मुझे बोला ना कि दोस्त ऐसे तो रोने वाले बहुत मिल जाते, तब उसने क्या जवाब दिया बताऊं? उसने इतना ही कहा कि टैक्सी वाले ने कोई 10,000 रुपया तो नहीं मांगा था, 100 ही रुपया मांगा था। और एक बात मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि 100 रुपया देने से
मेरी जीवन व्यवस्था में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझा ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं जो कपड़ा पहनता हूँ वही पहनता हूँ, जो मैं भोजन करता हूँ वही भोजन करता हूँ, जो गाड़ी में घूमता हूँ वही घूमता हूँ। 100 रुपया देने के बावजूद भी मेरी जीवन व्यवस्था में मुझे कोई बदलाव नहीं लाना पड़ता है। तो मैं तुझे सिर्फ इतना ही कहूँगा, वो इसके मित्र को इतना ही कहता है कि 100 रुपया बचाने के लिए सामने वाले की आंखों के आंसू को गलत मानना, वो पाप मैं नहीं करूँगा। 100 रुपया छोड़ दूंगा, मगर आंसू को गलत मानने का पाप कभी नहीं करूँगा। ये है कार्यनिष्ठ महत्ता। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके मन का ये भाव है? महाराज साहब इतने साल हो गए, आपके पास कार्यनिष्ठ महत्ता का लिस्ट बताओ। 10 गाड़ी, 4 बंगले, 15 करोड़ का टर्नओवर तुमने बहुत दिखा दिया। अभी ये बताओ कार्यनिष्ठ महत्व आपके पास क्या है? महाराज साहब इतनी चैरिटी, इतना आनंद, परिवार को उठाया, समाज को उठाया, समाज का इतना बड़ा योगदान था मेरे प्रति। महाराज साहब समाज में कई लोगों को मैंने खड़ा कर दिया। ये चल रहा है ना, उद्यानचल हॉस्पिटल चल रही है, मैं वहां जाके आए। क्या है? कार्यनिष्ठ महत्ता। देने वाला डोनेशन देता है, मगर ये भी तो एक बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी व्यवस्था निःशुल्क करना और जो भी काम एक मिरेकल है। इससे भी बड़ी इमारत शायद राजनांदगांव गांव में होगी, मगर किसकी प्रशंसा नहीं होती? इनकी क्यों होती है? इनकी क्यों होती है? वस्तुनिष्ठ महत्ता। इससे भी बड़ा बंगला, इससे भी बड़ी प्रीमाइसिस कई लोगों की हो सकती है, मगर लोग वहां देखने के लिए नहीं आते, इसको देखने के लिए आते। एक संत भी गया और जाने के बाद एक महसूस हुआ। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, व्हाट वी विश। मानस साहब, लोग मुझे पहचाने नहीं तो चलेगा, मगर लोग मुझे चाहने वाले चाहिए। चलो आगे। आपकी मानसिकता क्या? नहीं, ये तीसरे नंबर का विकल्प जो है मैं आगे बताना चाहता हूं, बट फर्स्ट 2 स्टेज, वस्तुनिष्ठ महत्ता, कार्यनिष्ठ। कल आप पर परमात्मा प्रसन्न हो जाए, मैं आपको आशीर्वाद दे दूं, क्या चाहते हो? मुझे जवाब देने के लिए मत देना, आपके नाभि का आवाज है वही बताना। आप जिंदगी में क्या चाहते हो? परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाए, संतों का आशीर्वाद मिल जाए, आप जो चाहे वो बन जाए, तो आप क्या मानते हो? महाराज साहब, मैं वस्तुनिष्ठ महत्ता में मेरा नंबर लग जाए वो, या कार्यनिष्ठ महत्ता में मेरा? महाराज साहब कुछ रास्ता दिखाओ। लाखों रुपया लेकर के बैठा हूं, महाराज साहब कुछ तो अच्छा कार्य दिखाओ, कोई चैरिटी का कोई भी तो कार्य दिखाओ। महाराज साहब मैं डोनेशन देने के लिए तैयार हूं। आपके मन में कभी ये भाव आया? आकस्मिक इनकम बढ़ी तो लगता है कि ये एस्टेट, रियल एस्टेट में पैसे की इन्वेस्टमेंट कर दूं, बैंक में कर दूं, एफडी बना दूं। कभी ये किसी संत के पास जाने का मन हुआ? महाराज साहब, ये पूरी जिंदगी भर तक जो इकट्ठा किया है, सिर्फ आंख बंद होने का प्रश्न है। महाराज साहब सब छोड़ के चले जाना वाला हूं, और छोड़ के चले जाऊं इनके पहले महाराज साहब कुछ कुछ ऐसा कार्य दिखा दो। मैं आपको बताऊं, इरला है अंधेरी में, इरला एरिया है। हमारे एक साधु गुजरी जाते थे जू, और आकर के मुझे बता रहे, रत्न सिंह कमाल हो गया आज, कमाल। मैं रास्ते से जा रहा था, एक सरदार जी रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी टैक्सी खड़ी थी, और उसने बोला, महाराज साहब कोई आशीर्वाद दे सकते हो क्या? देखो, छोटा आदमी जो आशीर्वाद मांगता है ना, वो आशीर्वाद एक अलग तरीके का। तो महाराज साहब ने बोला, आशीर्वाद किसका चाहिए? महाराज साहब देखो, अभी क्राइसिस बहुत है, और गवर्नमेंट ने महाराज साहब टैक्सी का किराया बढ़ा दिया। रोज का 200 रुपया में कमाता था, महाराज साहब आज 100 रुपया पे आ गया। आप ऐसा कोई आशीर्वाद दे सकते हो? पहली बार एक टैक्सी वाला एक संत के पास आशीर्वाद, आप क्या मानते होंगे? भावेश तू क्या मानता? को 200 रुपया की इनकम 100 की होगी, वो आशीर्वाद किसका मांगता था? किसका? 200 हो जाए। और उसने यही कहा, महाराज साहब ने पूछा तो क्या चाहता है? महाराज साहब बस वही जो पुरानी इनकम मेरी थी ना, 200 रुपया, वो 200 रुपया मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और महाराज साहब कुछ बोले इनके पहले, वो टैक्सी ड्राइवर जो बोला, महाराज साहब धारावी की स्लम एरिया है ना, वहाँ मैं रहता हूँ। आपको कोई गलत फहमी हो, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही महाराज साहब शाम को 10 बजे टैक्सी छोड़ करके घर पे जाता हूँ ना, महाराज साहब स्लम एरिया के इर्द गिर्द रहता हूँ। करीबन 40 बेटे स्लम एरिया में रहने वाले, जैसे उनको पता चलता है कि पापा आ गए, सरदार जी को पापा बोलते,
महाराज साहब जैसे ही उनको पता चलता है आ गए, महाराज साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, 40 लड़के घर पे आकर के बैठ जाते, किसको मैं ट्रॉफी देता हूँ, किसको कुछ देता हूँ, कुछ कुछ। रोज का एक नशा हो गया है। 100 रुपया मेरे लिए और 100 रुपया उनके लिए। महाराज साहब इतनी महंगाई में 100 रुपया से सिर्फ घर चलता है, और 100 रुपया का मैं डोनेशन देता था। 15 दिन से ये माहौल बदल गया है, टैक्सी का किराया बढ़ा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस में जाने का प्रेफर कर रहे हैं। और इसलिए महाराज साहब 100 रुपये का जो डोनेशन देता था ना, 40 लड़के आते थे उनको मैं ट्रॉफी देता था, वो ट्रॉफी देने का बंद हो गया। आपसे मैं आशीर्वाद, 100 रुपये का 200 रुपया मिल जाए वो आशीर्वाद निश्चित तौर से चाहता हूँ, मगर एक बात बताऊँ, 100 ही रुपया मिलता है, बड़ी मुश्किल से मेरा घर चलता है। आपका यदि आशीर्वाद हो जाए और 100 रुपया और मिल जाए, मेरी चैरिटी फिर से शुरू हो जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ। एक टैक्सी ड्राइवर ये चाहता है कि 100 रुपये के बाद उसको ये नहीं चाहता है कि 100 का 200 मिल जाए, मैं सेविंग कर लूँ, बैंक अकाउंट कर दूँ, वो नहीं। उनके मन में ये भाव है कि रोज 100 रुपये का डोनेशन अच्छी जगह पे देता था, वो बंद हो गया, माना सब शुरू करो। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, रोज की 100 रुपये की इनकम कराने वाले टैक्सी ड्राइवर के मन में ये भाव है, आई वुड लाइक टू डू गुड। आपकी मानसिकता क्या है? इतना बड़ा पेंडाल, नांदगांव में इतनी बड़ी संख्या में प्रवचन में लोगों को आना सचमुच एक आनंद पैदा कर देता है, हौसला बढ़ा देता है। सिंसियरिटी से प्रवचन सुनने का एक माहौल, वो भी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। मगर मैंने 2 दिन के कल भी बोला था कि इसको मनोरंजन मत बनाना। आप अपने आप को थोड़ी गंभीरता से सोचो कि मैं आपको पूछना चाहता हूं, जिंदगी में तुमने जो भी सोचा वो सब हो गया, फिर भी क्या? आज कौन किसको याद करते? मीरा हुए कितने साल हो गए? मीरा ने जो सूरदास, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अनूप जलोटा मुझे पंकज सोसाइटी में मिला था, मेरी शिविर में इनका प्रोग्राम था। एक प्रोग्राम का 1,70,000 रुपया वो टाइम लेता था, एक भी रुपया नहीं लिया। और जब वो अनूप जलोटा मुझे मिला तब मैंने उनको पूछा, अनूप ये जिंदगी भर तक सूरदास और मीरा का पद गाते 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 तो इस हाइट पे पहुंचा, कुछ अनुभव? माना साहब अनुभव ये आपको बताना चाहता हूं, माइकल जैक्सन मुझे मिला था, और माइकल जैक्सन ने मुझे कहा कि अनूप ये क्या तुम मैया में नहीं माखन खायो, और ये क्या, ये तेरे पास कंठ है, कंठ लेकर के तू जिस ढंग से मैं लाखों लड़के लड़कियों को चुमा सकता हूं और पागल बना सकता हूं, वही ताकत तो तू लेकर के बैठा है। तो मैं तुझे पूछना चाहता हूं, एक माइकल जैक्सन होकर के मैं तुझे पूछना चाहता हूं, पॉप संगीत के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को मैं झुमा सकता हूं और करोड़ों रुपया पा चुका हूं। अनूप ये जिंदगी भर तक सूरदास का पद और मीरा का पद गाते 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 तेरी जिंदगी तू खत्म कर देगा। मैं चाहता हूं कि मेरे रास्ते पे तू भी आ जा, और इस देश की धरती का पुण्य देखो, इस धरती को, इस धरती पर जन्म लेने वाले की, इस आदमी की औकात देखो। महाराज साहब माइकल जैक्सन ने जब मुझे ये कहा, पॉप संगीत के माध्यम से लाखों लड़के और लड़की को चुमने के लिए मैं मजबूर कर देता हूं, उस रास्ते पे तू क्यों नहीं आता है? तब मैंने अनूप ने कहा, माइकल जैक्सन को मैं सिर्फ इतना ही कहा कि पुण्य के रास्ते से जब सब कुछ मिलता है तब पाप का रास्ता मैं कभी भी पसंद नहीं करता हूं। एक टाका लाखों करोड़ों रुपया मिल सकता है, वो अपनी आपकी बात, मगर महाराज साहब सूरदास और मीरा को छोड़ के आज तक कभी कोई फिल्मी सॉन्ग नहीं गाया मैंने। ये ताकत मैं इस व्यासपीठ पर अनूप जलोटा की बात क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि इस बड़ी हस्ती, ये आई वुड लाइक टू गेट गुड नहीं, आई वुड लाइक टू डू गुड। आपकी मानसिकता क्या है? ये बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, क्यों इन लोगों की मानसिकता छोटी हो जाती है? आपके घर में पुराने कपड़े आते, बर्तन क्यों लेते हो? दे दो किसी गरीब आदमी को। नहीं, नो कमेंट। पर्याप्त तो साड़ी भरी पड़ी और साड़ी जो पुरानी होगी तो किसी को बर्तन देने की बात क्या? शाम के टाइम में पूरे परिवार ने दूध पी लिया, अभी बचा हुआ दूध में चावल डाल के दही बनाने की बात क्यों? रास्ते में जाकर के किसी गरीब आदमी को, किसी बुढ़े को, किसी छोटे आदमी को बुला करके कभी तो दूध पिला दो। बचा हुआ दूध उसमें चावल डाल देना, बची हुई रोटी उनका खाखरा बना देना, बचे हुए कपड़े इनका बर्तन लेना। मैं बोलता हूँ फिर डोनेशन करेंगे कब?
चैरिटी कब अच्छा कब करेंगे? लाखों करोड़ों रुपए के मालिक के घर में भी दूध में यदि जावन डाल के दही बनाने का भाव है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, फिर अच्छा करेंगे कब? व्हेन यू विल डू गुड? ये आप बेयर नहीं कर सकते क्या? ये बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, इनकी आपके पास ताकत नहीं क्या? एक आधा लीटर, पाव लीटर, 200 ग्राम दूध बचा, उसमें भी जावन डाल के दही बनाने की बात आपके पास कम नहीं है क्या? अपने में से दूसरे को देने की बात तो मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर जो बड़ा है उसमें से तो दे दो। क्या मानसिकता, क्या मानसिकता, क्या? नहीं, इस सभा में बैठने वाले को मैं गंभीरता से पूछना चाहता हूं, इससे ही आपके जीवन का अंत निश्चित होगा। सच बताऊं, सूर्य के पास रोशनी है, इसलिए हमें पसंद है कि सूर्य रोशनी को देता है, इसलिए पसंद है। आप बोलो, महाराज साहब इतनी रोशनी लेकर के बैठा है, इसलिए हम उनको नमस्कार नहीं करते, मगर वो रोशनी यहां तक देता है। सूर्य के पास रोशनी है इसलिए वंदनीय नहीं है, सूर्य रोशनी देता है। नदी के पास पानी है इसलिए वंदनीय नहीं, नदी पानी देती है। एक बार बताऊं, पानी तो तालाब के पास भी होता है, मगर आज तक तालाब को किसी ने नमस्कार नहीं किया, नमस्कार नदी को किया। तालाब अपना पानी चार दीवार के बीच में कैद करके बैठा है, मैं सबके लिए अवेलेबल नहीं हूं। और नदी वो खुली बहती है, जो भी चाहे, दुर्जन सज्जन पापी पुण्यशाली, पशु चाहिए, गद्दा चाहिए, कुत्ता चाहिए, आदमी जिसको भी चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। हमने नदी को नमस्कार किया क्योंकि उसने पानी रखा नहीं था, पानी दिया। हमने सूर्य को नमस्कार किया क्योंकि रोशनी रखी नहीं थी, रोशनी दी। हमने पेड़ को भी नमस्कार किया क्योंकि फल रख करके नहीं बैठा था, फल उसने देने का काम किया। पूरी प्रकृति में एक देने का माहौल है। फल देने का काम पेड़ करता है, पानी देने का काम नदी करती है, रोशनी देने का काम सूर्य करता है। हम सूर्य नमस्कार भी करते, हमने नदी को माता कहा, पेड़ को भी नमस्कार किया। इन लोगों को नमस्कार करते क्योंकि दे आर डूइंग गुड। रखने की बात उन लोगों के पास नहीं है, देने की बात है। आदमी होकर के मैं आपको पूछना चाहता हूं, सिर्फ रखना ही है कि कुछ अच्छा करना भी तो है? नो आंसर। जितने साल तुम्हारे गए वो मैं नहीं कहना चाहता हूं, अभी जो जीवन बचा है। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, सुनील कितनी उम्र हुई? 52। नहीं, ये सबके लिए पूछना, सबका नाम मुझे पसंद मालूम नहीं। हाँ, बर्थडे है, वो इसलिए नहीं पूछा था, सिर्फ जितना जितना पूछा उतना ही बोलना। मगर मैं वो पूछना चाहता हूँ इस सभा में बैठने वाले को, मेरी 66 हुई, आपकी 52 हुई, किसकी 72 हुई, इतना ही पूछना चाहता हूँ, कितने गए वो तुम बोल सकेंगे, कितने बचे बोल सकेंगे? समझे नहीं तुम? आपने बोल दिया 52, मैं बोलता हूँ 66, ओके, मगर कितने बचे बोलने की ताकत है किसके बाप की? इस सभा में बैठने वाले किसी की? माना साहब इतना गया, इतना रहा बोल सकते हो? नहीं। एक बैट्समैन बोल सकता है कि मेरा स्कोरबोर्ड देख लो 96, मगर वो गारंटी नहीं बोल पाएगा कि मैं एक भी रन कभी भी आउट हो सकता है। 96 नहीं, 99 तक जाने वाला भी बैट्समैन वो नहीं बोल सकता है कि अभी स्कोरबोर्ड देखना सेंचुरी लग गई, बिफोर सेंचुरी चला जा सकता है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, कितने गए हम बोल सकेंगे, कितने रहे वो बोलने की जब मेरे पास और आपके पास ताकत नहीं है, तब अच्छा कार्य करने के लिए कल देखेंगे। ये बात करके अपने मन के साथ चिटिंग मत करना, करना है अभी ही शुरू कर दो। नो डिले, डिले इज डेंजरस, डिले इज डेंजरस। जिसने भी कल सोचा वो गया, काम से करना है तो आज ही कर दो। नंबर 1 वस्तुनिष्ठ महत्ता, नंबर 2 कार्यनिष्ठ महत्ता। अब इससे भी संतुष्ट मत होना कि हमने अच्छे कार्य किए तो अच्छा हो गया। भगवान बोलते तीसरे नंबर का शब्द है गुणनिष्ठ महत्ता। गुणनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ महत्ता, कार्यनिष्ठ महत्ता और गुणनिष्ठ महत्ता।
गुणनिष्ठ माने आपने अच्छे कार्य। और एक बात बताऊं, दाऊद इब्राहिम भी चैरिटी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? हाँ, तो अच्छे कार्य करने के लिए किसकी मोनोपोली नहीं? एक नंबर का डाकू, चोर, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, वो भी तो चैरिटी कर सकता है। उससे कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं है, बहुत नहीं, उससे भी बहुत खुश मत हो जाना। महाराज साहब, मैंने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए, उससे तुम्हारा बहुत काम नहीं बनेगा। भगवान बोलते नंबर एक वस्तुनिष्ठ महत्ता, व्हाट आई हैव। नंबर दो कार्य निष्ठा, व्हाट आई एम डूइंग। और तीसरे नंबर में गुण निष्ठ महत्ता, मैं क्या हूं, मेरे पास क्या है। नंबर एक, मैं क्या कर रहा हूं। नंबर दो, और ये करते करते मैं क्या बन गया हूं, वो नंबर तीन। सच बोलो, गुण निष्ठ महत्ता। आपने चैरिटी कर दी, इसलिए लोगों ने आपको हार पहना दिया, आपका स्टेचू लगा दिया, आपका फोटो लगा दिया। जरूर नहीं कि आप अच्छे आदमी हो गए। अच्छे आदमी तब बनेंगे जब आपके पास गुण होगा, अच्छा कार्य नहीं। और इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपका फोटो टॉप आवे उसमें आपको रस, की आपका एक्सरे क्लियर आवे उसमें रस? हाँ, समझे नहीं क्या? माने स्टूडियो में से तुम बाहर निकलो और तुम्हारा फोटो निकले बाहर, और फोटो कोई वेबसाइट पे रख दे, और प्रतिस्पर्धा हो, पूरी दुनिया में हो सके आपका फोटो नंबर एक पे आ जाए, स्माइलिंग फेस, और लोगों को लगा एक नंबर इनको दे दो। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक और अमेरिका से आपके पास ये लेटर आ जाए कि आपके स्माइलिंग फेस को देख करके वर्ल्ड लेवल पे एग्जीबिशन था, कंपटीशन थी, उसमें आपका एक नंबर लग गया, और दूसरी ओर टाटा में से रिपोर्ट आ जाए कि कैंसर का निदान है। सच बोलो, आपको क्या लगेगा? हाँ, वॉट यू विश। फोटो अच्छे आ जाए उसमें आपको रस है, कि एक्सरे क्लियर आ जाए उसमें रस है? पक्का? तो अभी मैं बताऊं, कार्यनिष्ठ महत्ता जिनके पास है उनका फोटो अच्छा है, गुणनिष्ठ महत्ता जिनकी अच्छी है उनका एक्सरे क्लियर। वॉट वी विश। मैं साधु हूं, आज आपके सामने प्रवचन कर रहा हूं, ये मेरी कार्यनिष्ठ महत्ता है। मगर अंदर में मैं यदि कंट्रावर्सी लेकर के जीता हूं, बाहर साधुता और अंदर शैतानियत है, तो मैं तो खत्म हो गया ना, खत्म ही हो गया ना। ये मेरा फोटो समाज के बीच में कितना भी टॉप आ जाए, महाराज साहब प्रवचन बढ़िया दे रहे, टॉप है, कुछ भी है, दिस इज फोटो, बट आई एम, इफ आई एम गुड, मैं अपने आप को रात को 12 बजे उठ करके ऑब्जर्व करता हूं कि नहीं, भगवान की परम कृपा, जो बोलता हूं उसको ही जीवन में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करता हूं। मौत के समय मेरे चेहरे पे मुस्कान लाने का काम कौन करेगा? सिर्फ अच्छा कार्य करा हुआ तो ही नहीं, मगर अच्छे कार्य करते करते मैं खुद अच्छा बन जाऊंगा। तब एक वस्तुनिष्ठ महत्ता, नंबर दो कार्यनिष्ठ महत्ता, और नंबर तीन गुणनिष्ठ महत्ता। ये पूरी परिवर्तन प्रवचन माला कार्यनिष्ठ महत्ता के लिए नहीं है, मगर किसके लिए है? गुण। आप अच्छा कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते करते आप अच्छे बनते चलो, और यदि एक बार आप अच्छे बन गए तो फिर देखो क्या कमाल की बात हो सकती है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू गेट गुड, नंबर एक वस्तुनिष्ठ महत्ता। आई वुड लाइक टू डू गुड, कार्यनिष्ठ महत्ता। आई वुड लाइक टू बी गुड, गुणनिष्ठ महत्ता। आपको पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या? अच्छा पाना है, अच्छा करना है, कि अच्छा बनना है? क्या है? अच्छा करना है और अच्छा बनना है। सच, पहले एक बात, अच्छा करना नहीं, नंबर तीसरे नंबर का गोल रखो, फिर अच्छा करना ही पड़ेगा। अच्छा बनना है तो गलत करने से अच्छा नहीं बन पाएंगे। हाँ, एक आदमी जेल में बंद था, तो जेलर ने उनको पूछा, यार 15 साल से तू जेल में बंद है, मैं 15 साल से तेरे सामने बैठा हूँ, मैंने, हमारे वहाँ तो एक जेल की व्यवस्था है कि दोपहर को 4 से 5 जो भी उनको मिलने के लिए आना चाहते सब कुछ मिलने के लिए आते। अभी तक समझ में नहीं आया, कभी किसी के माँ को देखा, किसी के बाप को देखा, किसी के भाई को देखा, किसी के मित्र को देखा, मगर 15 साल से तू यहाँ बैठा है, मैंने आज तक कोई तेरे रिलेशन वाले जो मिलने के लिए आए कोई देखा ही नहीं। क्या तू बिल्कुल अकेला आदमी है? ऐसा तू ऐसा अपराध करके आया कि तुझे मिलने के लिए तेरी माँ बाप भाई बहन कोई तैयार नहीं है? तब वो जेलर को लगा, मैं जो पूछता हूँ ना, उनके चेहरे पे ग्लानी आ जाएगी, मगर वो तो ही वॉज द हैप्पी। मस्ती से वो मुस्कान के साथ बोलता है कि तुम्हारी गलत फहमी है। तो क्या गलत फहमी?
15 साल में मैं चेक करता हूं कि कोई तुझे मिलने के लिए गलत फहमी क्या, मैं जो बोलता हूं सच है, कोई मिलने के लिए नहीं आया। उसने बोला कोई नहीं आया, उसमें गलत फहमी नहीं है, तो फिर तेरे रिलेशन में कोई है ही नहीं। तब वो जेलर ने, वो कैदी ने बोल दिया, रिलेशन में जो भी है ना सब जेल में बंद है, कौन आएगा मिलने के लिए, सब यहीं बैठे, मामा मामी काका काकी सब यहीं बैठे, आने वाला कोई है ही नहीं। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी, आपके बेटे की, आपकी पत्नी की, आपकी माता की, आपकी भाई की, सभी की यही मेंटालिटी, सभी की, सब जेल में बंद। बेटा भी यही बोलता है कि मुझे करोड़ों रुपया कमाना है, बाप भी यही बोलता है मुझे करोड़ों कमाना है। अभी तो नया जमाना है ना, ये सब लड़की जॉब करती है, गवर्नमेंट ने एक अच्छी व्यवस्था बना दी कि लड़की भी जॉब करेगी। और लड़की आज, ये राजनांदगांव में तो कुछ दिखने को नहीं मिलता है, मगर मैं बंबई में बहुत देख के आया, बहुत देख के आया। अभी बताऊं, जस्ट नागपुर में एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया, सांता क्रूज का। महाराज साहब कमाल की बात, मेरी शादी हुई 4 महीना हो गया महाराज साहब। शादी के पहले मैं और मेरी पत्नी जो हुई है, हम दोनों जॉब करते थे। 40,000 की सैलरी मेरी, 30,000 इनकी। महाराज साहब विश्वास नहीं बैठता कि इसका भी हो सकता है। शादी करने के बाद 1 महीने के बाद महाराज साहब न मालूम क्या हुआ, प्रमोशन मिल गया मेरी पत्नी को। 30,000 की सैलरी सीधी 60,000, 60। और 60,000 की सैलरी होने के बाद 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन गया, वो आसमान में उड़ने लगी, वहां तक भी ठीक है। और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो मुझे बोलने लगी तुम्हारी सैलरी 40, मेरी 60, 40, 60। उसने बोला ठीक है, हम एक ही परिवार में तो है, सैलरी गिनने की जरूरत क्या है, तेरी भी मेरी है, मेरी भी तेरी है, हम संयुक्त परिवार में बैठे मजे से होगा। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, ये भी तो हो सकता है। और 60,000 सैलरी लाने वाली पत्नी ने एक दिन बॉम्ब फोड़ दिया घर में। उसने बोला 2 ही विकल्प है, या तो आपकी सैलरी 60,000 हो जाए, या तो मैं डाइवोर्स ले लेती हूं। हो गया डाइवोर्स, डाइवोर्स हो गया। मैं कहना चाहता हूं, वो लड़का रो रहा था मेरे पास, महाराज साहब आपके प्रवचन से संस्कार लेकर के बैठा था। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 20,000 रुपया ज्यादा बढ़ने से एक पत्नी अपने पति को छोड़ सकती है। ये माहौल रोज रोज बनते जा रहा है। आपके जीवन में एक ही चीज नंबर 1 पे है, सिर्फ पैसा, बाकी सब मारो गोली। पति पत्नी मां बाप, अरे मेरे जैसे गुरु को भी तुम अवॉइड कर सकते हो पैसे के पाप से। महाराज साहब के बाद बहुत जाना नहीं, पैसे की बात करेंगे, छोड़ो ना यार, क्या है तुम्हारे पैसे को लेकर के, मुझे क्या है तुम्हारा। और एक बात बताऊं, पैसा तुम्हारा यदि मैं कुछ अच्छे कार्य में लगाता हूं ना, वो मेरी ताकत नहीं, तुम्हारा थोड़ा नसीब है, इसलिए बाकी ना बोल सकता हूं। क्या लेकर के हम बैठे, पूरी जिंदगी 70, 80, 80 साल की उम्र तक ये वस्तुनिष्ठ महत्ता, बस बनाओ 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 बनाओ, रिवोल्यूशन कर दो, गाड़ी नवी लाओ, पैसा बढ़ गए। कल का मोबाइल, अभी तो 1 महीने के पहले मोबाइल लाया था, मगर इनकम बढ़ गई, मोबाइल का मॉडल चेंज करो, गाड़ी का मॉडल चेंज करो। मैं ये पूछना चाहता हूं, कुछ बदलना ही नहीं है, गाड़ी बदलनी है, मोबाइल बदलना है, कपड़े बदलने, मकान बदलने, खुद को चेंज करने का मन ही नहीं होता है। ये वासना, ये लोभ, ये कषाय, ये दगाबाजी सब लेकर के मैं बैठा हूं। महाराज साहब आंख कभी बंद होगी पता नहीं चलता है। अभी तो कुछ रास्ता दिखाओ, मैं अपने नेचर को चेंज कर दूं। इतनी बड़ी सभा शांत। मैं आपको कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, मगर ये कहना चाहता हूं गारंटी के साथ, वस्तुनिष्ठ महत्ता आपके जिंदगी को खत्म कर देगी। और एक बात आप मुझे बता देंगे, 500 करोड़ रुपया रखो, आपकी अंतिम समय के बाद आप किसी को बोलेंगे मुझे 5 मिनट मेरा समय बढ़ा दो, ताकत है। 500 करोड़ रुपया रखने के बाद 5 मिनट आप बढ़ा नहीं सकेंगे। वो पैसे के लिए तुमने अपना जिंदगी का बलिदान दे दिया। तुमने ऐसे करोड़ों पतियों को आंख में से आंसू गिराते मेरे सामने तुमने देखा नहीं, मैं गवाह हूं। वो करोड़ों रुपए के लिए जो भाई भाई के साथ तूफान, पति पत्नी के साथ तूफान, बेटा, और आपने पढ़ा थोड़े दिन के पहले पढ़ा, एक ही लड़का ने, उत्तर प्रदेश का वो आदमी, दिल्ली में रहने वाला, हाँ आपने कभी वो सुना, एक बेटा खुद के बाप की सोपानी देकर के हत्या कर सकता है करोड़ों रुपए का मालिक होने के बाद? डर क्या था? वही तो डर था ना,
प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे हो जाएगी, यही डर था ना। तुम तो पेपर पढ़ते हो ना, एक बेटा अपने बाप को खत्म करने के लिए 5 करोड़ की सुपारी दे सकता है, वो देखने के बाद भी तुम बोलते हो कि पैसे में ही सब सुख है। 650 करोड़ का मालिक एक बाप, खुद के बेटे ने उसको मरवा दिया। ऐसे में आपके सामने 500 एग्जाम्पल लाइव दे सकता हूं, तुम जाकर के चेक कर लो, आई एम राइट। और वही पैसे तो मेरी जिंदगी में केंद्र स्थान पे। पैसा बनाओ पैसा बनाओ पैसा बनाओ, मगर बनाने के बाद क्या करेंगे, क्या, इनका कोई तो मेरे पास जवाब नहीं है। मैं यही कहता हूं, वस्तुनिष्ठ महत्ता वाले का जीवन वन है, कार्यनिष्ठ और गुणनिष्ठ महत्ता वाला का जीवन नंदन वन है। यदि हम चाहते कि महाराज साहब जीवन को नंदन वन में कन्वर्ट कर दे, दोपहर को 12 बजे तुम नंदन वन में बैठो, तुम्हारा दिमाग प्रसन्न हो जाएगा और आपको मिलने के लिए लोग आएंगे कि क्या जीवन बना के तू बैठा है। यहां खुद का बेटा भी खुद के पास बैठने के लिए तैयार नहीं है। करोड़ों रुपया होने के बाद तुमने क्या पाया वो तो मुझे मालूम नहीं, मगर तुमने क्या गंवाया मैं सब कुछ बोल सकता हूं। बड़ी वेदना से आज का सब्जेक्ट मैंने लिया था, डोंट अंडर एस्टिमेट। आप ये सोचो ही मत कि महाराज साहब हम लाइन में जी रहे, यू आर लिविंग इन सर्कल। अपने जिंदगी में जो कुछ भी जिन जिन लोगों के साथ किया है वो सब एक दिन आपके पास गारंटी के साथ आने वाला है। प्रश्न सिर्फ समय का है। आपके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम कौन करेगा? इफ यू हैव डन गुड और इफ यू आर गुड, तो कुछ चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, बाकी सब खत्म बन जाएगी। यदि आपको लगता है इस सभा में बैठने वाली खचोखच भरी हुई पब्लिक के बीच में बहनों बैठी, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, समय कम हो सकता है मेरे पास प्रवचन का, बाकी यहां बैठने वाली बहनों ने, माताओं ने क्या कमाल किया आज के जमाने में। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, एक माँ इस पराक्रम कर सकती है, ऐसे भी 50-100 दृष्टांत है जहां बहनों ने पराक्रम किया है। ऐसी एक पराक्रम करने वाली चीज उनको लेकर के आप सबको भी मैं कहना चाहता हूं, यू आर नॉट अलाउड इन 26 लेक्चर। 26 तारीख का प्रवचन आप सबके लिए नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं, आपके घर में पत्नी, माता, बहन, बेटी, इर्द गिर्द कोई भी कम्युनिटी की, नॉट मस्ट की जैन हो, किसी भी कम्युनिटी की लड़की हो, बहन हो, माता हो, उनको 26 तारीख को किसी भी हिसाब से बुलाओ। बहुत कुछ बात, इनकी ताकत, एक माँ क्या कर सकती है, वो बात 26 तारीख को प्रवचन के माध्यम में कहना चाहता हूँ। तो आप जहाँ से भी, बहनों को भी मैं कहना चाहता हूँ, महिला मंडल हो, महिला संगठन हो, जहाँ भी हो, उन सबको बुला करके इस पंडाल में 1 इंच की भी जगह नहीं बचनी चाहिए। तो आप जो आपकी बेटी को नहीं कह पाए हो, एक संत के माध्यम से बोल सकूंगा, और मैं भी पॉसिबल आपकी बात जितनी बैठती है उससे ज़्यादा बात मेरी बैठ जाती है। नांदगांव में एक अच्छा माहौल देखा। ऐसी परिवर्तन प्रवचन माला को एक साथ अपने पेपर में जो मीडिया वाले उठा रहे, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां नहीं आने वाले लोगों को भी इस प्रवचन का एक नशा बना रहता है, तो मीडिया वाले फ्रंट पेज पर भी दे रहे, बड़े कोई भी अपेक्षा बिना ऐसा एक परोपकार का काम करने वाला। मीडिया के लिए मन में गलत फहमी भी हो सकती है कि पूरे समाज को वो बिगाड़ रहे, अच्छा कार्य भी तो वो कर रहे, उनको भी हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, करीबन 2 साल, 3 साल, 5 साल तक कई लोग मुझे पूछते हैं कि प्रवचन में महाराज साहब क्रीम कोटेशन आता है, इनकी कोई अलग बुक है क्या? अभी तो वो बुक नहीं है, मगर एक छोटी सी बात 2 ही मिनट के लिए, ये आप यदि संभाल सकते हो, एक संकल्प यात्रा नाम का कैलेंडर है, 31 डेट, 1 2 3 4 5 साल नहीं है, सिर्फ डेट है। यदि आप उनको संभाल सकते हो तो 5 साल तक वो कैलेंडर आपको गारंटी के साथ काम लग सकता है। एक अच्छा कोटेशन वो लेकर के तुम निकलो और सोच लो आज के दिन इस कोटेशन को इम्प्लीमेंट करना है। ये कोटेशन लाखों की संख्या में कैलेंडर आज तक चला गया है। यहाँ राजनांदगांव के लिए सिर्फ
200-300 कैलेंडर उपलब्ध है। 100 रुपये की कीमत वाला कैलेंडर 50 रुपया में आज आपको मिलेगा। एक बात बताऊं, बंबई और अहमदाबाद के कार्यालय पर भी कैलेंडर नहीं है। जो बचे थे कैलेंडर सब यहाँ के लिए मंगा लिए। सिर्फ 200-300 कैलेंडर उपलब्ध होंगे आपके लिए, आपके मित्र के लिए। 50 रुपये की आइटम 5 साल तक चले, इसी मैं चाहता हूँ कि आप इस कैलेंडर को ले लो। 1-2 ही मिनट, 5 से 12 तारीख तक वह संग्रम तीर्थ में 15 से लेकर के 25 साल के जो यंग जनरेशन है, जिनका वैकेशन चल रहा है, आपके घर में आपका बेटा हो, कॉलेज में पढ़ता हो, इस एज में आता हो, उनको 7 दिन के लिए शिविर में भेजो। रोज के 3-4 प्रवचन और 7 दिन वहां ही रहना, निःशुल्क रहना है। तो जितनी हो सके, एक संख्या की मर्यादा है, वो संख्या फुल होने के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपके बेटे कोई भी हो, इनको इस रेंज में आते हो तो उनके लिए पास ले लो, नाम लिखा दो। और एक दूसरी बात, कई लोगों के मन में ऐसा भाव है कि मानस साहब आज आप उपलब्ध हो और अभी आपकी किताब मिल रही है, मगर आने वाले दिनों में हमेशा के लिए करीबन 1 साल में 10 किताब का विमोचन प्रकाशन हो रहा है। वही किताब आपके पास आती ही रहे, इसके लिए रत्नत्रयी ट्रस्ट ने 5,000 रुपये की राशि दे दो। लाइफ मेंबर की योजना बनाइए। नांदगांव के लिए 5,000 रुपये की राशि में 1,500 रुपये का कंसेशन है। सिर्फ 3,500 रुपया देने से आपको आने वाले दिनों में जो भी किताब बाहर आएगी आपके घर तक पहुंचाएंगी। यदि आप लाइफ मेंबरशिप भी लेना चाहते हो तो बाहर आपका नाम और राशि देंगे, आपको रसीद मिल जाएगी, परमानेंट आपके घर पे ये सब आते रहेगा। कल ठीक 8:30 बजे इसी जगह प्रवचन के लिए इकट्ठे होंगे। पचकांड हेलो उपवास सुरेगे अपनी देवी मेरे दना बारी ठाविगण बाणार जागरण बचनगणम पाणस्थले जागरण बसरे आयम बिले कास्टमे सुनो का जागरणम आयम बिले जागरण में कास्टम जागरण ठाणे न बारी ठाविगण जागरण पाणस्थले विणवा आले विणवा चेनवा बोलेना ससितना सितनो श्री समय गुरु वंदन इच्छामी खमासमनो वंदे जावणी जाय निश्चयाय मथेण वंदामी इच्छामी खमासमनो वंदे जावणी जाय निश्चयाय मथेण वंदामी इच्छकार भगवान सुराई सुख तपसरी निरावात सुख संयम यात्रा निर्भतो जी स्वामी साता है जी आर पानी का लाभ देते जी इच्छामी खमासमनो वंदे जावणी जाय निश्चयाय मथेण वंदामी इच्छा कारण संदिशा वगन उठने में बिंतर रायम खामे हूँ इच्छम खामे में रायम जंकिंची अपत्यम पर्वत्यम भत्ते पाणे विनय वेवच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषा उरिभाषा जंकिंची मध्य विनय परिणाम सुमम वारम वा तुभ्ये जाना हम न जाना मंगल मंगल कल्याण गाण प्रदान सर्वधर्माणम जय नम। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ